आनंद ट्रेनिंग सेंटर गाजियाबाद। Good morning dear students. There is a information for you. Your summer holidays will start from 1st June to 4th July. School will reopen on 5th July. Today I will give you your holiday homework. Enjoy your vacation. बच्चों, आपकी छुट्टी पड़ने वाली है कल से। आज 31 मई है और आज आपका लास्ट वर्किंग डे है। कल से आपकी मतलब 1 जून से 4 जुलाई तक अब आपकी छुट्टी है, ठीक है ना। छुट्टियाँ तो इसमें आपको मैं आज ये हॉलीडे होमवर्क देने जा रही हूँ, जो आप ध्यान से देखेंगे। और जब आपको जैसे वन डे आप वन वर्क करते थे उसी तरीके से पर सब्जेक्ट में आपको मैंने 5 पेजेस काम दिए हैं, वो आपको करना है। सबसे पहले मैं आपको आपका हिंदी का होमवर्क बताती हूँ। आपको मैंने अ से लेके आह तक कराया है और का की प्रैक्टिस भी एक बार कराई थी। तो का तो मैं नहीं दूंगी क्योंकि सिर्फ एक बार ही आपको सिखाया है। आ से आह तक मैं आपको 2-3 बार करा चुकी हूँ, तो इसको फिर से आप एक बार रिपीट करिए और इसका अभ्यास करिए। देखिए, फर्स्ट पेज पर आप डेट अपने हिसाब से डालिए, जिस दिन भी आपको ये काम करना है। वैसे मंडे को हिंदी का टर्न होता है, तो आप मंडे को हिंदी की कॉपी निकालिए और उसमें हिंदी की कॉपी में काम करिए। सबसे पहले एक पेज पर आप थोड़े बड़े बड़े शब्द बनाइए, अक्षर बनाइए। छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से एक पेज पे 4 अक्षर लिखिए, ठीक है। उसको पूरे पेज पे लिखकर आप अभ्यास करिए। उसके बाद बड़ी के बाद क्या आता है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए से एड़ी, ऐसे ऐनक। ये आप लिखिए और पूरे पेज पर इसका बार बार लिखने का अभ्यास करिए। फिर थर्ड डे आपको करना है ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आह खाली। ये आपके 3 पेजेस आ से लेके आह तक हो गए, जो आपको बार बार लिखना है और इसका अभ्यास करना है और याद भी करना है। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज है मिलान कीजिए, मतलब मैचिंग। जो शब्द लिखा है इधर वो यहाँ पर ढूंढिए और उसकी मैचिंग करिए। जैसे ये छोटे आ से अनार लिखा है, छोटी ई, छोटा ऊ, ए से एड़ी, ओ से ओखली, वही शब्द इस तरफ भी लिखे हैं। आप उनको ढूंढिए। ये घर में किसी से भी लिखवा लीजिए। आपके बड़े आपको होमवर्क कराने बैठेंगे तो वो लिख देंगे और आप उसकी मैचिंग करेंगे। उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज है हमारी। सबसे लास्ट में हम कराएंगे समान अक्षर पर गोला बनाइए। मतलब मैंने 5 दिए हैं आपको, 5 ये दिए हुए हैं और इनमें आपको जो सेम अक्षर है उस पर गोला बना। एक मैं आपको करके दिखा देती हूँ, वो आप बाकी क्या आप घर पे खुद अभ्यास करेंगे। जैसे ऊपर बोला है छोटे आ से अनार, और यहाँ पर अब आपको इन दोनों में से ढूंढना है छोटे आ से अनार ये है कि ये है, मतलब सेम अक्षर ये वाला है कि ये वाला। तो ये तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि यही अक्षर नीचे यहाँ लिखा, तो आप इस पर सर्कल बना देंगे, मतलब गोला बना देंगे। इस तरीके से आपको ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ये आपका हिंदी का हॉलीडे होमवर्क हो गया। हिंदी के बाद अगला होमवर्क है आपका इंग्लिश का। तो मैं आपको इंग्लिश में बताती हूँ क्या करना है। इंग्लिश में आपको अल्फ़ाबेट मैंने A to Y तक करा दिया है, पर मैं आपको सिर्फ A to L की दोबारा से प्रैक्टिस करने को दूंगी, जिससे आप उन्हें फिर से लिखें और याद करें। राइट अल्फ़ाबेट A to L। इसको आपको एक पेज पर सिर्फ 4 लेटर्स ही लिखने हैं। 1 2 3 4, A B C D। इसको फुल पेज पर आपको बार बार लिखना है और याद करना है। D के बाद E F G H। कहीं भी मैं डेट नहीं डाल रही हूँ। अगर आप उस दिन नहीं कर सकते नहीं कर सकते किसी और दिन करें तो आसानी से कर सकते हैं, या अगर 1-2 दिन के लिए आप लोग कहीं बाहर जाते हैं तो अपना होमवर्क बाद में भी कर सकते हैं। जब आपको टाइम मिले अपना हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट करिए। H के बाद I J K L। ये आपके L तक के लेटर्स हो गए। 3 पेजेस में 3 डे का होमवर्क है। ये आपको बार बार देख के लिखना है, ठीक। उसके बाद 4th डे आपको अपना वर्क करना है मैचिंग, मीन्स मिलान। हिंदी में मिलान बोलेंगे, इंग्लिश में मैचिंग। ये लेटर्स मैंने लिखे हुए हैं, ये आपको सभी मैंने लिखवा चुकी हूँ। तो अगर आप नहीं लिख सकते हैं तो अपनी मम्मी भैया दीदी किसी से भी लिखवा लीजिए। जैसे ये लिखा है MURSO। यही लेटर्स इस लाइन में भी लिखे हुए हैं। आपको यहाँ पर ये M यहाँ पर ढूंढना, इस लाइन में कहाँ लिखा है, और उसकी मैचिंग करना। मैचिंग सभी बच्चों को बहुत अच्छी लगती है और आसानी से कर लेते हैं, तो ये आप विदाउट हेल्प भी कर सकते हैं। ये मैचिंग करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी सर्कल द सेम अल्फ़ाबेट। मतलब आपको सर्कल करना है सेम अल्फ़ाबेट में। जैसे यहाँ पर देखिए ये B लिखा है
और यहाँ पर नीचे डी बना है और यहाँ पर बी बना हुआ है, ठीक है ना। तो आपको सेम लेटर कौन सा है, ये वाला है कि ये वाला। देखिए बी की ये यहाँ पर बी है और यहाँ पर बी है, तो इसको आपको सर्कल कर देना है। इस तरीके से आपको मैंने 5 एक्सरसाइज दी हुई हैं, आप इसको आसानी से घर पे कर सकते हैं। किसी से भी लेटर लिखवा लीजिए, पर सर्कल आप खुद करेंगे अपने आप से। इसके बाद आपका मैथ का हॉलीडे होमवर्क, ये किस सब्जेक्ट का है, मैथ का। सभी बच्चे जानते हैं नंबर्स हैं ये। तो आपको मैंने 1 से लेकर 22 तक नंबर्स करा दिए हैं, पर अब मैं आपको सिर्फ रिवीजन के लिए 1 से 10 तक दूंगी, ओनली 1 से 10 तक। फर्स्ट पेज पे आप करेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ मैंने जैसे लिखा हुआ आप भी लिखवा लीजिए, और सामने इसी की कॉपी, आपको इसी को देखकर बार बार लिखना है, 2 या 3 टाइम्स, जितनी बार आपकी कॉपी में आता है आप लिख लीजिए। 5 के बाद 6 7 8 9 10, इसको भी आपको सामने देख देख कर ये करना है। 1 से 10 तक की आपकी काउंटिंग कंप्लीट हो गई। उसके बाद आपको मैचिंग करनी है मैथ की। देखिए ये नंबर्स, कुछ नंबर्स हैं बीच बीच से मैंने दिए हुए हैं, 5 4 7 8 1 0 10। अब यही नंबर्स इस लाइन पर कहाँ लिखे हैं आपको ढूंढ करके मैचिंग करना है। जैसे 5 ये है और यहाँ पर भी 5 लिखा, तो इसको इससे मैचिंग करना है, ये आपकी मैचिंग है। अगली एक्सरसाइज है हमारे सर्कल द ऑड नंबर, मतलब आपको गोला बनाना है जो सबसे अलग नंबर है, एक लाइन में जो अलग नंबर है उसमें आपको गोला बनाना है, ठीक है। तो जैसे देखिए 4 लिखा है, ये भी 4 लिखा है, बट ये बीच में 5 अलग नंबर है, तो आपको इसको सर्कल कर देना है। ये देखिए मैंने करके भी दिखाया। इसी तरीके से बाकी के नंबर्स में आप सर्कल बनाएंगे। जैसे नेक्स्ट लाइन में है 3 3 2, तो ऑड नंबर हमारा कौन सा होगा, 2, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज आपको मैंने क्लास में कराई है, तो आपको आती होगी, और नहीं आती है तो आप दूसरों की हेल्प लेके सीखिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। अब लास्ट एक्सरसाइज है हमारी काउंट एंड सर्कल। ये मैंने सिर्फ आपको 1 से लेकर 3 तक में दी है, ठीक है। ये एक्सरसाइज थोड़ी टफ भी है, तो आप कोशिश करिए, इसको प्रैक्टिस करिए। 1 से 3 तक तो सभी को काउंटिंग आती है ना, तो उसी से रिलेटेड मैंने दी 1 2 3। कितने सर्कल बने हैं ये पहले आपको काउंट करने, 1 2 3। अब 3 आपने काउंट तो कर लिया, अब आपको नीचे इसमें पहचानना कि 3 नंबर है कौन सा। ये है 3 नंबर, ये है 3 नंबर, कि ये है हमारा 3 नंबर है ये, तो इस पे आपको सर्कल कर देना है, ठीक है ना। इसमें मैं अभी करके नहीं दिखा रही हूँ, ये आपको खुद करनी, केवल 3 ही दी है एक्सरसाइज मैंने, तो इसको आपको घर पे खुद करनी है। ये हमारा मैथ का हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट हुआ। सबसे लास्ट में अब हमारा है जीके का हॉलीडे होमवर्क। अब देखिए लास्ट में है जीके, रिकॉग्नाइज एनी टू। आपको पहचान करनी है केवल 2 की। मैंने आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कलर और पार्ट्स ऑफ बॉडीज कराए हैं, उनमें मैंने आपको 5 कराए थे, बट यहाँ पे आपको रिकॉग्नाइज सिर्फ 2 करने हैं, मगर बहुत अच्छी तरीके से। अगर आपके घर में फ्रूट्स आते हैं तो आप उनको बहुत अच्छी तरीके से पहचानिए कि ये मैंगो है और ये बनाना है, या ये मैंगो है और ये एप्पल है। उनको जब मैं आपको कटआउट्स दिखाती हूँ, पिक्चर दिखाऊंगी, तो आपको उनकी बहुत अच्छी तरह से पहचान होनी चाहिए। होमवर्क के लिए केवल 2 की आप बहुत अच्छे से 2 वेजिटेबल्स, 2 कलर्स, 2 पार्ट्स ऑफ बॉडी से बहुत अच्छी तरीके से आपको जीके के करने हैं। ये आपका जीके का हॉलीडे होमवर्क है। आप सभी घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और नियमों का पालन भी करिए। सैनिटाइज़र का यूज़ करिए, ज़्यादा बाहर अभी मत निकलिए। थोड़ा कोरोना कम हुआ है, मगर ये नहीं कि आप बाहर खेलने चले जाएं। जब भी जाएं अपने घर से बड़ों की परमिशन लेके उनके सुपरविज़न में ही घर से बाहर निकलें, और मास्क का भी यूज़ करिएगा, और घर पे रह के सुरक्षित रहिए और अपना हॉलीडे होमवर्क ठीक से कंप्लीट करिए। Thank you and have a nice day.